नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हमने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है? भारत, चीन, बांग्लादेश या फिर ब्राजील? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। हालिया आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष की अप्रैल-फरवरी अवधि के दौरान चाय के निर्यात में 2.4% की गिरावट आई है। निर्यात कम होने का मुख्य कारण शिपिंग कंटेनरों की कमी और उच्च समुद्री माल ढुलाई का होना था। चाय दुनिया में सबसे अधिक उपभोग किए जाने वाले पेय पदार्थों में से एक है। चीन चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए विकल्प बी सही है। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से देश G20 के सदस्य हैं? 1 भारत, 2 चीन, 3 मैक्सिको, 4 रूस। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 1, 3 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में इटली के विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों के बीच यूक्रेन मुद्दे, G20, जलवायु परिवर्तन और अंतरिक्ष सहयोग पर चर्चा हुई। G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक रणनीतिक बहुपक्षीय मंच है। यह भविष्य के वैश्विक आर्थिक विकास और समृद्धि को हासिल करने में एक रणनीतिक भूमिका रखता है। G20 के सदस्य हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोयले के प्रकारों को उसकी उच्चतम से निम्नतम कार्बन सामग्री के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। 1 एंथ्रेसाइट, 2 पीट, 3 बिटुमिनस, 4 लिग्नाइट। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1, 3, 4 और 2, 3, 1, 2 और 4, 2, 4, 1 और 3 या फिर 4, 2, 3 और 1। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1, 3, 4 और 2। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोयला आधारित इकाइयों को पूरी क्षमता से अपने बिजली यंत्र चलाने के निर्देश दिए हैं। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट यह उच्चतम कैलोरी मान वाले कोयले की सर्वोत्तम गुणवत्ता है और इसमें 80 से 95% कार्बन सामग्री होती है। बिटुमिनस इसमें 60 से 80% कार्बन सामग्री के साथ नमी की मात्रा कम होती है और इसका उच्च कैलोरी मान होता है। लिग्नाइट में 40 से 55% कार्बन सामग्री होती है। पीट कम कैलोरी मान और 40% से कम कार्बन सामग्री के साथ लकड़ी से कोयले में परिवर्तन का पहला चरण है। इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपातकाल की विशेषता नहीं है? इसे राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है, न्यायिक समीक्षा से मुक्त, अनुच्छेद 352 के तहत इसकी चर्चा की गई है या फिर 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा से मुक्त। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने हाल ही में आपातकाल की घोषणा की है। भारत में आपातकाल की स्थिति शासन की उस अवधि को संदर्भित करती है जिसे कुछ संकटकालीन स्थितियों के दौरान भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जा सकता है। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया, लेकिन बाद में इस प्रावधान को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया था। इसलिए विकल्प बी सही है। आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों को इसका अनुमोदित होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही ज्ञानवापी मस्जिद किस राज्य में स्थित है? दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में एक टीम ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से सटे हिंदू स्थल का वीडियो सर्वेक्षण किया। ज्ञानवापी मस्जिद उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, इसलिए विकल्प सी सही है।
काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का मामला 1991 में अदालत पहुंचा था। हिंदू पक्ष का मानना है कि मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमता है? बुध, मंगल, शुक्र या फिर बृहस्पति? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शुक्र। चंद्रमा और मंगल पर मिशन भेजने के बाद इसरो अब शुक्र की परिक्रमा करने के लिए एक अंतरिक्ष यान तैयार कर रहा है। इसरो इस मिशन के जरिए शुक्र से जुड़े विभिन्न रहस्यों को भी सुलझाएगा। यह मिशन दिसंबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा। हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों के विपरीत शुक्र और अरुण अपनी धुरी पर दक्षिणावर्त घूमते हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर घटकर 2.0 रह गई है। 2, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई है। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति महिला बच्चों की औसत कुल प्रजनन दर यानी TFR 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है, इसलिए कथन 1 सही है। भारत में केवल 5 राज्य जिनकी प्रजनन दर 2.1 के प्रजनन स्तर के प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर है। बिहार 2.98, मेघालय 2.91, उत्तर प्रदेश 2.35, झारखंड 2.26 और मणिपुर 2.17। भारत में संस्थागत जन्म 79% से बढ़कर 89% हो गया है, इसलिए कथन 2 भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 87% संस्थागत जन्म हो रहा है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 94% है। अगला प्रश्न है, ई विवाद समाधान योजना 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह योजना छोटे करदाताओं को कर विवादों के तेजी से समाधान करने की सुविधा प्रदान करेगी। 2, करदाता जिनकी IT विवाद 10 लाख रुपए से अधिक नहीं है और कुल आय 50 लाख रुपए तक है, वे इसके लिए पात्र हैं। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। छोटे करदाताओं के लिए कर विवादों के तेजी से समाधान की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने 5 अप्रैल को ई विवाद समाधान योजना 2022 को अधिसूचित किया, इसलिए कथन 1 सही है। यह योजना उन करदाताओं के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है और आयकर विवाद 10 लाख रुपए से अधिक नहीं है, इसलिए कथन 2 सही है। करदाता को किसी भी कार्यवाही के संबंध में कर अधिकारियों के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम या फिर 103वां संविधान संशोधन अधिनियम? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय था। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम में नए अनुच्छेद 338B और 342A जोड़े गए। अनुच्छेद 338B सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने के लिए NCBC को अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा ट्रिपल ब्लैक विडो है सबसे छोटी कक्षा वाला एक दुर्लभ बाइनरी स्टार, मकड़ियों की एक दुर्लभ प्रजाति, एक क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करता है, या फिर हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा देखा गया अब तक का सबसे दूर स्थित एक तारा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सबसे छोटी कक्षा वाला एक दुर्लभ बाइनरी स्टार। सबसे छोटी कक्षा वाले एक दुर्लभ ब्लैक विडो बाइनरी स्टार की पहचान की गई है, इसलिए विकल्प ए सही है। वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ ट्रिपल ब्लैक विडो प्रणाली की खोज की है।
यह सितारों की एक जोड़ी जो तेजी से एक दूसरे के द्वारा उपभोग किए जाने से पहले एक दूसरे का चक्कर लगाती हैं। खगोलविदों को मिल्की वे में लगभग 2 दर्जन ब्लैक विडो बाइनरीज के बारे में पता चला है। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए नोडल मंत्रालय है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर कृषि मंत्रालय? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।